दो भाई जो दुश्मन बनकर पले, क्या खून का रिश्ता उन्हें जोड़ पाएगा? सितारपुर गांव के एक कोने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कालीघर हवेली कहते थे। यह हवेली कितनी पुरानी थी, किसने बनाई थी, इसका कोई ठीक अंदाजा नहीं था, परंतु गांव वालों का मानना था कि इस हवेली की दीवारों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सालों से किसी ने नहीं सुना। यह हवेली कभी ठाकुर हरिराम सिंह की थी। उनके दो बेटे थे, विक्रम और वीर। दोनों भाई बचपन से ही एक दूसरे की जान थे। जहां एक गया दूसरा वहीं था। एक की हंसी दूसरे की खुशी थी। मगर एक रात ने सब कुछ बदल दिया। एक रात हवेली में आग लग गई। हर तरफ चीख पुकार मच गई। धुएं के गुब्बार में दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए। विक्रम को एक बड़े जमींदार रामचरण सिंह ने गोद ले लिया और शहर भेज दिया। उसे अच्छी शिक्षा मिली, बढ़िया परवरिश मिली, लेकिन साथ ही उसके दिल में कठोरता भी आ गई। वहीं वीर को एक गरीब किसान ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसने संघर्ष सीखा, मेहनत सीखी और इंसानियत की अहमियत जानी। समय के साथ दोनों की राहें और सोच अलग हो गई, पर वे एक दूसरे को भूल गए। कई साल बाद विक्रम अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। वह उसी गांव लौट आया जमीन खरीदने के लिए, वही जमीन जहां वीर और बाकी किसान खेती करते थे। विक्रम ने खुलेआम ऐलान किया, ये जमीन अब मेरी है, 1 महीने में इसे खाली कर दो। वीर ने नजरें मिलाकर जवाब दिया, जमीन के कागज हो सकते हैं तुम्हारे नाम पर इस मिट्टी में हमारी रग रग बसी है। तनाव बढ़ने लगा। एक भाई जिसे वो नहीं जानता था अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा था। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला अम्मा जी, जो कभी कालीघर हवेली में नौकरानी थी, वीर के पास आई। बेटा, तुझे पता है तू कौन है? वीर चौंक गया। अम्मा जी ने एक पुरानी तस्वीर निकाली। 2 छोटे बच्चे एक दूसरे के गले लगे हुए। ये तू है और ये विक्रम, तुम दोनों ठाकुर हरिराम सिंह के बेटे हो। तुम दोनों सगे भाई हो। जिसे वीर अपना दुश्मन समझता था वो उसका अपना सगा भाई निकला। उस रात वीर की आंखों से नींद उड़ गई और उसके दिल में एक ही सवाल था, क्या विक्रम उसे भाई मानेगा? अगली सुबह वीर विक्रम के पास पहुंचा। मैं तेरा छोटा भाई हूं विक्रम। वीर, विक्रम हंस पड़ा। ये मजाक है, मैं किसी वीर को नहीं जानता। तभी अम्मा जी आईं और उन्होंने पुराने सबूत, तस्वीरें, खत, निशानियां सब विक्रम के सामने रख दिए। विक्रम के चेहरे से हंसी गायब हो गई। उसका मन डगमगाया, पर उसने गुस्से में कहा, जब मुझे मेरा भाई चाहिए था तब तू कहां था? वीर ने चुपचाप कहा, मैं भी खो गया था, पर अब मिल गया हूं। क्या अब तू मुझे फिर से खोएगा? उस रात गांव में तेज बारिश हुई। खेत डूबने लगे। गांव जलमग्न होने लगा। वीर गांव वालों की मदद में लग गया। तभी अचानक विक्रम अपने ट्रकों के साथ आया, अनाज, कपड़े, दवाइयां लेकर। लोग हैरान थे। ये वही शहर वाला है जो हमारी जमीन लेने आया था। विक्रम ने कहा, मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने आया हूं। उस रात दोनों भाई वीर और विक्रम गांव वालों की मदद के लिए एक साथ खड़े थे, जैसे कभी बचपन में साथ खड़े होते थे। बारिश के बाद विक्रम ने वो सारी जमीन वापस गांव वालों को लौटा दी। वीर से मिलकर बोला, मैं तुझे पहचान नहीं सका वीर, पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। वीर की आंखों से आंसू बहने लगे। तू मेरा भाई था, है और हमेशा रहेगा। दुश्मनी सिर्फ दर्द देती है, पर भाईचारा जिंदगी देता है। दोनों भाई अब फिर से एक हो चुके थे और कालीघर हवेली, जो बरसों से वीरान थी, अब फिर से भाईचारे की गूंज से भर उठी। रिश्तों में कभी दूरियां आ सकती हैं, गलतफहमियां आ सकती हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो खून का रिश्ता हर दुश्मनी से जीत सकता है। क्या आपका भी कोई खून का रिश्ता है? तो मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।